वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी बाय नीरज प्रसाद। आज का टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हैं, दे आर पार्टिकुलेट ऑर्गेनल्स जो बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन से, जो दोनों सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जो राइबोसोम्स है दो टाइप के होते हैं, दैट इज नंबर 1 70S एंड नंबर 2 80S। अब ये जो यहाँ पे S है, S का मतलब क्या है? इट इज सेडिमेंटेशन रेट का वो यूनिट है। दैट इज S मीन्स यूनिट फॉर सेडिमेंटेशन रेट, दैट इज सीडबर्ग। S का मतलब क्या होता है? सीडबर्ग। फॉर एग्जाम्पल मास है, मास का जो यूनिट का रहता है किलोग्राम, इसी तरह जो सेडिमेंटेशन रेट है उसका यूनिट क्या रहेगा? सीडबर्ग। उसको हम डिनोट करता है S। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन मतलब क्या? इट इज प्रोटीन फॉर्मेशन। सो लोकेशन देखें, जो 70S है वो कहाँ पर होगा? इन केस ऑफ बैक्टीरिया वो होगा साइटोप्लाज्म में, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में। ATS की बात करें तो सिर्फ होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? अब 70S 80S एक्चुअल में कब बनते हैं? ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। जब प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो तब जो 70S है उसके दो पार्ट होते हैं, 30S एंड 50S। आपको प्लस नहीं करना है। और जो हमारा 80S है उसके भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज 40S एंड 60S। जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा तब ये दो कंबाइन हो जाएंगे हमारे टू फॉर्म 70S एंड 40-60 कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म 80S। सो ये था हमारा राइबोसोम। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रियोल, जो होता है एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर होता है एब्सेंट। इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो सेंट्रियोल है वो पैड्स में होता है,
अगर इसका फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है cilia एंड flagella फॉर्मेशन, और साथ में स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल वॉल is present, cell wall is absent. So as cell wall is present, the structure of cell remains rigid, and in case of this, structure of cell is flexible. Number 2, plastids are present. Plastids are absent. Nucleus is peripheral in position due to presence of large vacuole. Nucleus is centrally positioned. It has large vacuole and occupies around 80 to 95% of cell volume. Vacuole are generally absent. But if present, they are small. अब है सेल डिवीजन। सो दो टाइप के होते हैं सेल डिवीजन। पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। अब माइटोसिस मतलब क्या? सपोज ए सेल है, ये उसका न्यूक्लियस और इसमें क्रोमोसोम। सो यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम है वो क्या है? पैर में। अब एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कभी इंटैक्ट नहीं होता है, इसे समझने के लिए है।
न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्रोमेटिन फॉर्म में होता है। ये जो पैर में है इसको बोलेंगे हम 2n, दैट इज डिप्लॉयड, दैट इज डिप्लॉयड। सो माइटोसिस में क्या होगा, सपोज करो माइटोसिस में क्या होगा, जो हमारा सेल है एक सेल से वो फॉर्म करेगा 2 डॉटर सेल। और दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो 2n होगा। मतलब जो पेरेंट सेल था उसमें भी 2n था, डॉटर सेल फॉर्म होगी इसमें भी 2n होगा। और जो मियोसिस है उसमें क्या होगा, 4 डॉटर सेल बनेंगे। उसमें जो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, पेरेंट में 2n था और डॉटर सेल में कितना होगा, n। सो ये कैसे होता है, माइटोसिस डिवाइड होगा 2 सेल में, ए 2n से क्या बनेगा, 2n 2n। ये जो सेल बने सेम एज पेरेंट, नो वेरिएशन। एक इसमें होता है, ये होता है हमारे सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल मतलब सेल ऑफ बॉडी अदर देन गैमेट फॉर्मिंग सेल। और जो गैमेट बनाता है उसको छोड़ के जो सेल होगा उसको बोलेंगे सोमेटिक सेल, जैसे कि स्किन सेल, लीवर सेल एक्सेट्रा। अब देखते हैं मियोसिस। मियोसिस में पहले क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाएंगे और सेल वापस डिवाइड करेगा। ये यहाँ पे 4 डॉटर सेल। अब इसमें क्या होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन आएगा। जो होता है गैमेट फॉर्मिंग सेल में, जो होता है टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर। अब माइटोसिस में क्या था, 2n से 2n बना, मतलब है क्या, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहा, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब यहाँ मियोसिस में क्या था,
A2N था, यहाँ पे NN हो गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शनल डिवीजन। फिर जो रिडक्शन के बाद वापस N से N बना, मतलब वापस इक्वेशनल डिवीजन। मतलब माइटोसिस में सिर्फ इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शनल एज वेल एज इक्वेशनल। सो ये था हमारा सेल डिवीजन। सो ये था आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें।